Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 20 अक्टूबर के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, तो उसके सही आंसर आ चुके हैं। दिवाकर चौधरी जी ने सभी आंसर्स ठीक दिए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे राबी क्रॉप्स की। राबी क्रॉप्स, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कौन सी क्रॉप्स होती हैं। इन्हीं को हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, राबी क्रॉप्स। अगर आपसे पूछा जाए राबी क्रॉप्स कौन कौन सी राबी क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट, बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, ये सब आपकी क्या होती हैं? राबी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, ये कब ग्रो की जाती हैं? विंटर सीजन में भी अक्टूबर में ग्रो की जाएंगी, और फिर हार्वेस्ट इनका मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च अप्रैल में, जब क्रॉप वो ग्रो हो जाए। ठीक है, तो अभी जो न्यूज़ हम पढ़ेंगे वो क्या है? एमएसपी के लेके। एमएसपी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट था ना, वो बढ़ा दिया गया है राबी क्रॉप्स के लिए फॉर मार्केटिंग सीजन फॉर 2023-24 के लिए। ठीक है, जो क्रॉप्स थी उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, मतलब जब आप कभी भी, एंड दैट टू 6 राबी क्रॉप का, पहले तो ये देख लेते हैं। जब भी कोई फार्मर अपनी प्रोड्यूस को लेके मार्केट में जाएगा उसको बेचने, तो उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, कि मतलब उससे नीचे वो ना बेचे, उतना ही प्राइस उनको हर शॉप पर मिलेगा ही मिलेगा, जो कि सरकार के द्वारा आधारित होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर बात करें एमएसपी फॉर लेंटिल, मसूर की दाल, एट 500 रुपीज पर क्विंटल बढ़ा दी गई। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की और रैपसीड की, इनको बढ़ा दिया गया 400 रुपीज पर क्विंटल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम बात करेंगे एशिया के लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की। अब बायोगैस है, तो बायोगैस किससे बनता है? आपके जो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उससे आपका बायोगैस बनती है, जैसे मीथेन होती है इनमें। तो अगर इसी के अलावा कुछ और गैस देखें, फिर न्यूज़ पे बढ़ेंगे, जैसे आ जाती है आपकी एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारी गैस होती हैं। फिर आपकी बायोगैस आ गई। अब फिर और फ्यूल्स क्या देख रहे हैं हम? आपका ग्रीन हाइड्रोजन देख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो अभी तो हम बात करेंगे एशिया के लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायो सीएनजी और बायोगैस प्लांट की, जो कि पंजाब में अभी इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इस प्लांट को बनाने के लिए, जो कि एशिया का लार्जेस्ट
कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो कि पंजाब में है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा है 220 करोड़ रुपए का, जो कि वर्बियो एजी एक कंपनी है जर्मनी की, बायो एनर्जी लीडिंग कंपनी है, उनके द्वारा 220 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इंडिया के पंजाब स्टेट में, जहां पे वो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायो सीएनजी प्लांट को डेवलप करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ ये जो प्लांट है आपका SAT-80 सेटेट इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया, जो कि है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब ये स्टेट इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, अक्टूबर महीने में लॉन्च किया गया था कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस को डेवलप करें फ्रॉम वेरियस वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारा जो बायो अब इसको ऐसे जैसे मैंने बताया ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो बायो रिलेटेड, जैसे आपका कूड़ा हो गया, आपका लेफ्ट ओवर्स फूड हो गया, आपकी सड़ती हुई क्रॉप्स हो गई, इनकी मदद से आपका जो डंक होता है आपका कैटल्स का, उनसे इन सब चीज़ों से आपका ये बायोगैस बनती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट दर्शना जरदोश जी के द्वारा सिल्क मार्क एक्सपो लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। इंडिया ने एक MOU साइन किया ईरान के साथ फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सीफरर्स। सिडबी ने पार्टनर किया टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ टू फॉस्टर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया हेल्थ फैसिलिटीज टू द नेशन। IREDA इन्होंने साइन किया एक MOU विद महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। गोदरेज एग्रोवेट की बात करें, इन्होंने MOU साइन किया असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा के साथ फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है पेंशनर्स के लिए, और इसका नाम क्या रहेगा, भविष्य। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहली चीज तो यही, भविष्य क्या है ये। ठीक है, एक इंटीग्रेशन विद भविष्य पेंशन सैंक्शन एंड पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा ये आपका। ठीक, अभी जो हम बात कर रहे हैं पेंशन ये लॉन्च करने की, ये पोर्टल, रीज़न क्या है इसका लॉन्च करने के लिए, ताकि ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर वेबसाइट होगी, पोर्टल होगा, तो हम जानते हैं उससे डिजिटाइजेशन होगी, और डिजिटाइजेशन होगी तो मतलब आप घर पे बैठे बैठे आप उन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं जो सो एंड सो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जो पेंशनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब उनको क्या चाहिए, वो रिटायर हो गए तो उनको चाहिए कंफर्टेबल लाइफ, उनको चाहिए कि हमें कोई ज़्यादा चिक 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 ना हो, हमें शांति से जिंदगी जीनी है और हमारे सारे काम भी होते रहें। तो इसी को एक और बेटर बेनिफिट देने के लिए, उसको ईज ऑफ लिविंग में कन्वर्ट करने के लिए, उस सारी प्रोसेस को पेंशनर्स की अब ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी गई। आपको पोर्टल लाया गया कि हम सारी चीज वहीं पे ऑनलाइन कराएंगे एंड वहीं से आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड किएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। फिर ये जो पोर्टल है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, SBI बैंक के साथ कोलैब करके इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, फिर याद रखेंगे रिमेनिंग 60 पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स, ये भी आपका इंटीग्रेशन ज्वाइन करेंगे इन द भविष्य। और मैंने बताया भविष्य 9.0 वर्जन वाज आल्सो रिलीज्ड ऑन 18 अक्टूबर 2022 विद इंटीग्रेशन विद पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स। जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग फॉर अबाउट 900 ऑफिशियल, जो कि अगले एक साल में रिटायर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ अनुभव अवार्ड्स फॉर 2019-20, 21-22 और 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए आपके अनुभव अवार्ड से भी सम्मानित अभी करा गया था। तो ये हो गई आपकी तीसरी न्यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इंडिया की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी एक MOU साइन किया ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को डेवलप किया जा सके विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम US बेस्ड स्टार्टअप, जो कि है TEV। ठीक, TEV ट्रीटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक US बेस्ड कंपनी है। उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डेवलप करने के लिए वो हेल्प करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। हाईली इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने एक अभी MOU साइन किया TEV के साथ, जो कि US बेस्ड कंपनी है। और TEV क्या है, ट्रीटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को डेवलप किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं TEV की बात करूं, ट्रीटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कहां पर है, भुज में। भुज में कहाँ, गुजरात। भुज कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ रहेगा, खेड़ा में, जो कि कहाँ पर है, नियर अहमदाबाद इन गुजरात ओनली।
तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स? वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टीईवी। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो हैं दिनेश कुमार बत्रा जी। कब फाउंड किया गया? 1954 में इसको फाउंड किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? बेंगलोर, कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीईएल, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टीईवी के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को डेवलप करने के लिए। हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों हाइड्रोजन फ्यूल सेल? क्योंकि अब हम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से शिफ्ट करके क्या कर रहे हैं? नॉन ट्रेडिशनल पे जा रहे हैं, जो कि आपकी जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, जिससे आपका एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। और हाइड्रोजन फ्यूल भी मैंने आपको बताया, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन होता है, वो सबसे बेस्ट हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता जब हम इसको बर्न करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एनटीपीसी एंड मित्सुबिशी, इन दोनों के बीच में कभी एमओयू साइन हुआ फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोजन को फायरिंग इन द पावर प्लांट। आई रिपीट, हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस इन गैस टर्बाइंस। इस पर्टिकुलर पर्पस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एमओयू साइन किया गया, एनटीपीसी लिमिटेड एंड मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे डायरेक्ट न्यूज को। नेक्स्ट आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जेके ई कॉप। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप की बात करें, वो रिलीज किया गया एट इंडिया एट 100। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने रिलीज किया एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स को इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट को। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स की रिपोर्ट 2021 के लिए इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? एनसीआरबी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कहां पर? हजीरा, गुजरात में। देन इंडिया रेलवेज टू सेटअप मेघदूत मशीन्स इन मुंबई स्टेशन एट मुंबई स्टेशन। देन टाटा स्टील ने एक एमओयू साइन किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप स्टील प्लांट, कहां पर? लुधियाना में। देन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक एमओयू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकते हैं कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी एक एमओयू साइन किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वो कौन सी कंट्री है? वो है नेपाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल्स के बारे में। क्या आप जानते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल्स कब आया था, क्यों आया था, किस रीजन की वजह से आया? तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज फोकस कीजिएगा, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, ये आपका 2019 में आया था। फिर हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ, और फिर प्रोटेस्ट होने के साथ साथ जब ये आगे बढ़ रहा था तो आपने देखा 2020 में फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गई और ये सारे प्रोटेस्ट फिर बंद हो गए। लेकिन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कहता है, ये रूल किस लिए बेसिकली फोकस करता है? तो ये क्या कहता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल सीएए, इसके अंडर इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी टू द माइनॉरिटीज ऑफ हिंदूज, सिख, जैन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज को, और उन लोगों को जो कि माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू इंडिया बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2014 से पहले। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी ये माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में एंटर करे हैं, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। इसके लिए जो लोग, जो बेसिकली एक प्रोटेस्ट हुआ, वो क्यों था? क्योंकि लोगों को बोला गया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें कि वो यहाँ पे 2014 से पहले आए हैं। कई लोग हैं जो ऐसे जिनके कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो डिजिटाइजेशन हुआ है, जो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने का काम हुआ है, ये तो लोग कर लेते हैं आजकल, लेकिन पहले के लोग इन चीज़ों में इतना फोकस नहीं रहते थे, उनको ध्यान ही नहीं होता था ये चीज़ें करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर मैं आपको बताऊँ, डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कमिंग बैक, तो इन लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात की गई, जिसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो अब ये वापस न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इसका 7th एडिशन को, 7th एक्सटेंशन को ग्रांट किया गया। आई रिपीट, द 7th एक्सटेंशन was granted by recently. So while Rajya Sabha granted the permission until December 31, 2022, लोक सभा extended it till January 9, 2023 तक extend कर दिया गया 7th extension को। ठीक है, CEA को वापस लागू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि जो जो लोग बाहर से माइग्रेट करते हैं इंडिया में, उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और
कोई गलत चीज नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि जब इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है। आप जाते हैं तो आप देखते हैं आपका कितनी बार तो वीजा चेक होगा, आपका कितनी बार सिक्योरिटी चेक से जाएंगे, फिर वहां पे एयरपोर्ट पे आपसे पूछताछ होगी कि आप किस रीजन की वजह से यहां पर आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोल पाते हैं तभी आपको वहां पे एडमिशन भी मिलता है, कई कंट्रीज में तो ऐसा भी है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये क्या होता है कि अपने क्राउड को सेग्रीगेट करना, जो आपके एक प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते वहां पे रूटीन को। तो इसीलिए इंडिया में भी, ताकि एक प्रॉपर चेक किया जा सके और एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन सके कि कौन इंडिया में आ रहा है, कौन इंडिया में रह रहा है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए ये रिकॉर्ड। इसीलिए ये स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या याद रखेंगे, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और फिर रीजन क्या था कि 31 दिसंबर 2014 से बाद में, 2014 से पहले जो भी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, कम्युनिस्ट कम्युनिटी के लोग जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में आए हैं, उनका सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए ये बात की गई और उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स शो करने की बात की गई थी कि अपने रिकॉर्ड्स दिखाइए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। इसका मतलब है इंडिया को डिजिटाइज करना। बेसिकली सिंपल शब्दों में हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो डिजिटाइजेशन हुई है, आप मॉनेटरी सेक्टर में जब आप पेमेंट करते हैं, यूपीआई करते हैं, आपने देखा पिछले 4-5 सालों में जब से आपकी डिमोनेटाइजेशन हुई उसके बाद से कितना ज्यादा बूम देखने को मिला है हमें डिजिटाइजेशन सेक्टर में। हर दुकान पे आपको बारकोड स्कैनर मिल जाएगा, आप जाइए, फिजिकल मनी कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। जियो आया, जियो आने के बाद आपने देखा कि इंडस्ट्री में पूरे हमारे इंडिया में एक इंटरनेट रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था, डिजिटल रेवोल्यूशन देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा सबको, और जिसकी मदद से अब आप देख रहे हैं हर चीज इंटरनेट की मदद से चलती है और इंटरनेट के बिना आजकल कोई काम हो ही नहीं रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ये तो था आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और NABH, इन तीन दोनों के बीच में कभी MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ टू एक्सपीडिएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को और बेटर करने के लिए, उसको हेल्थ सेक्टर में इंप्लीमेंट कराने के लिए, क्योंकि हमने देखा अभी हमने हेल्थ अकाउंट्स डेवलप करने की बात की गई, और ये हेल्थ अकाउंट्स बेसिकली करेंगे क्या। अब फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हम बात करें हेल्थ सेक्टर में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और डिजिटाइज लाने के लिए मदद करने की यहाँ पे बात की गई। कैसे डिजिटाइज करेंगे हेल्थ सेक्टर में, एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको याद हो, हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात की गई थी। हेल्थ रिकॉर्ड से क्या होगा, आपको कोई भी बीमारी है, आपने अपना टेस्ट कराया, आपकी रिपोर्ट आ गई, 1 साल बाद आपको वो बीमारी फिर से वो ठीक नहीं हुई डॉक्टर से, वो फिर भी चल रही है, तो आपका एक हेल्थ रिकॉर्ड, आप रिपोर्ट मेंटेन करते थे पहले, तो वही रिपोर्ट्स को ऑनलाइन एक प्रॉपर अकाउंट में मेंटेन करने के लिए हमारा ये हेल्थ रिकॉर्ड्स काम करेगा। हेल्थ अकाउंट बहुत रहेगा हेल्पफुल। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो अपलोड करते हैं, फेसबुक पे आप अपने पूरी मेंटेन रखते हैं अपडेट की, आज मैं यहां गया, आज यहां गए, तो ऐसे ही अपने हेल्थ से प्रति जो भी आपके टेस्ट होंगे, उनकी रिपोर्ट्स, आपको कौन सी मेडिसिन दी गई, कितने टाइम के लिए कौन सी मेडिसिन दी गई थी, आपके रिपोर्ट में क्या डाटा आया था, आपके क्या क्या लेवल से कौन कौन से चीज के बॉडी में, तो वो सब मेंटेन करने के लिए, जिससे डॉक्टर रिसर्च कर सकते हैं, आपके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, आपकी बीमारी पे स्टडी कर सके, इसीलिए वो लॉन्च किया गया था। तो ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में डिजिटाइजेशन लाने के लिए ही यहां पे ये MOU साइन करा गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, और हिमाचल प्रदेश ही वो पहली स्टेट थी जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी को अपनाया था। महाराष्ट्र के डेप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने लॉन्च किया वंदे मातरम इनिशिएटिव को। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया मतदाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम को। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया एक पोर्टल फॉर PM एक्सीलेंस अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो है हर स्टार्ट फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही हर स्टार्ट लॉन्च किया गया था। देन आ जाता है फैजाबाद कैंट, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। फिर किरण रिजिजू की बात करें तो इन्होंने एंड अनुराग सिंह ठाकुर ने मिलकर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को लॉन्च किया, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया का सेकंड श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय को इनॉग्रेट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और कहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया, पुरी ओडिशा में।
इंडिया एमर्ज करता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रोन से रिलेटेड, अब बात करते हैं ड्रोन से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको अभी एक लेटेस्ट न्यूज बता देता हूं, इजराइल के बने ड्रोन्स जो कि एज अ मिसाइल या फिर एज अ बॉम्ब काम कर रहे हैं, ये इन्होंने रशिया को सप्लाई करे और रशिया इनको यूक्रेन में यूज कर रहा है टू अटैक। सबसे पहली न्यूज तो यही ध्यान रखिए जो ड्रोन से रिलेटेड है। फिर आपको याद रखना है ड्रोन्स का इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रीजन क्या था कि भाई ड्रोन्स अगर आपको परचेज करने हैं तो इंडियन मैन्युफैक्चर से कर लो, मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा और इससे क्या है हमारे इंडिजनाइजेशन में जो स्टार्टअप्स खुलेंगे ड्रोन से रिलेटेड वो और खुलेंगे। चलो ये भी बात अच्छी थी, लेकिन जो आपका इंपोर्ट था ना सिर्फ एक चीज के लिए अवेलेबल था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन इंपोर्ट द ड्रोन्स। फिर आ जाता है वरुणा, ये भी एक ड्रोन था अनमैन्ड जो लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली। फिर इसी वरुणा में आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है एक आदमी को कैरी कर सकता था, ये इतना बड़ा था कि एक इंडिविजुअल को कैरी कर सकता है और ये रिमोटली भी आपका मतलब वायरलेसली भी आपको इसको इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट, ठीक है, क्योंकि ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं बिगेस्ट ड्रोन मेला कहां पे हुआ था, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला ड्रोन मेला कहां पे हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। फिर यहीं पे पूछ लेगा कि वो पहली स्टेट कौन सी थी जिन्होंने ड्रोन्स को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया था, वो है उत्तराखंड। और अगर क्वेश्चन आ जाए पहली वो स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने ड्रोन की पॉलिसी अपनाई थी अपनी स्टेट में, विच अडॉप्टेड द ड्रोन पॉलिसी, तो वो था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी आपको ड्रोन से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। अब हम क्या बात पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि अगर हम ड्रोन्स को यूज करते हैं, ड्रोन्स को एज अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी बनाते हैं, तो आने वाले टाइम में हमारी जीडीपी में $100 बिलियन का बूस्ट देखने को मिलेगा एंड लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। 5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई यहाँ पे इन द अपकमिंग ईयर्स विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। और इसी में जो मैंने बताया $100 बिलियन का बूस्ट मिलेगा हमें, जो कि आप कह सकते हैं एक 1.5 to 1.1 जीडीपी का पार्ट रहेगा। 1% to 1.5% जीडीपी को बूस्ट मिल सकता है और 5 लाख जॉब्स यहां पे लाने की बात की गई आने वाले समय में बाय द ड्रोन्स इन आवर इंडियन सेक्टर, ठीक है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है इन अ रिपोर्ट जो थी यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव अ बिलियन लाइवलीहुड्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंशन इंडेक्स की, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की। अब जैसे पेंशन इंडेक्स है तो बेसिकली किस बेसिस पे इंडेक्स का ये रिलीज किया गया होगा कि कितनी अच्छी पेंशन दी जाती है, कितनी ज्यादा पेंशन दी जाती है वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या रिटायर्ड पर्सनल्स को, किन बेसिस पे आपकी जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, पेंशन दी जाती है, ठीक है, वो कब से चलती आ रही है, फिर क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, किस बिहाफ पे दी जा रही है, इन सारी चीज़ों को बेसिस पे रखते हुए, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है जिसमें डाटा दिया गया है 2022 का, 2021 का और 2020 का। आपको बेसिक आइडिया रहना है कि हम देखें तो इंडिया की रैंक कैसी रही है और इंडिया में जो पेंशन मिलती है क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं, उसके बारे में हम कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2020 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 34 आउट ऑफ 39 कंट्रीज। 2021 में यही रैंक हो गई आपकी 40 आउट ऑफ 43 कंट्रीज और 2022 में ये इंडेक्स बन के हो गया आपका 41 आउट ऑफ 44 कंट्रीज। तो अगर हम देखें 2020 तक पेंशन अगर हम ओवरऑल डाटा कंपाइल करके देखें तो रैंक ठीक थी इंडिया की, और ठीक तो क्या कम तो थी लेकिन एज कंपेयर टू जो 2021 और 22 है उसके कंपैरिजन में ठीक थी। लेकिन 2022 में हमने देखा और इंडिया की ग्रोथ कम हुई इन द पेंशन, और फिर 2022 में देख रहे हैं कि उनकी जो है रैंक वो और नीचे 41 चली गई आउट ऑफ 44 नेशंस, ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। फिर ये है अकॉर्डिंग टू द मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रहेगा। इंडिया की रैंक 41 आउट ऑफ 44 कंट्रीज एज कंपेयर टू 40वीं रैंक जो कि 43 कंट्रीज में से थी 2021 में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट स्पीड की। देखो इंटरनेट स्पीड भी कैसे, अगर यहां पे भी दो चीजें हैं, एक मोबाइल और एक ब्रॉडबैंड। मोबाइल हो गया
कि आप अपने फोन में इंटरनेट चला रहे हैं, वाईफाई से नहीं, नॉर्मल अपने जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इनके थ्रू। एक हो गया आप ब्रॉडबैंड लगा दिया आपने कि आपके घर पे लैंड वायर आ रखी है और उसके थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप में, और उसी के थ्रू फिर आप वाईफाई भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब इसी चीज को आपको समझना है। हम बात करेंगे इंडिया की रैंक इन मोबाइल एज वेल एज ब्रॉडबैंड स्पीड। अगर मोबाइल स्पीड की बात करें तो इंडिया की रैंक पहले 117 थी और अब बढ़ के 118 हो गई है। दो इंडिया में जो मोबाइल की डाउनलोड स्पीड्स हैं वो 13.52 एमबीपीएस से बढ़ के 13.87 एमबीपीएस हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड होती है, एक होती है अपलोड स्पीड। जो हमें स्पीड होती है ना, जो भी आपको कोई भी इंटरनेट का प्रोवाइडर आपको ऐसे बोलेगा कि सर हम आपको 100 एमबीपीएस स्पीड प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप सर्फ कर रहे हैं या फिर जब आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। उसका मतलब होता है, अगर मैं डाउनलोड स्पीड की बात करूं, दैट मींस 100 का 1/10%, मतलब 1/10 आपकी डाउनलोड स्पीड होगी। और जो आपकी अपलोड स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है आपकी अपलोड स्पीड। तो अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एमबीपीएस सर हम आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड देंगे, दैट मींस आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड मिलेगी और 12 से 15 एमबीपीएस की आपको अपलोड स्पीड मिल जाएगी, मैक्स टू मैक्स वो भी। ठीक, तो ये हो गई आपकी मोबाइल डाउनलोड में रैंक। अगर मैं बात करूं ग्लोबल मीडियम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड, यहां पे रैंक इंडिया की क्या रहेगी, पहले 78 थी अब 79 हो गई है। और यहां पे भी जो हमें स्पीड देखने को मिल रही है वो भी बढ़ गई 48.29 एमबीपीएस से 48.59 एमबीपीएस, ये एवरेज स्पीड की बात की जा रही है। अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो सबसे बेटर इंटरनेट कहां पे है, चाइना में। यहां पे जो आपकी मोबाइल की स्पीड्स है ना, चाइना में भी कहां पर अगर मैं बात करूं तो चाइना में भी आपके शंघाई एरिया में, ठीक है, वहां पर जो आपकी मोबाइल डाउनलोड स्पीड आ जाती है वो है आपका अराउंड 158.63 एमबीपीएस। और वहीं पे ब्रॉडबैंड की अगर मैं बात करूं तो डाउनलोड स्पीड आती है 238.86 एमबीपीएस। ऑलराइट, तो ये याद रखेंगे डाटा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिग पुश फॉर वन हेल्थ बाय FAO, UNEP, WHO एंड एनिमल हेल्थ बॉडी लेआउट प्लान। अब जैसे क्या बेसिकली यहां पे बात की गई कि अब हम देख रहे हैं फूड इनसिक्योरिटीज हमें देखने को मिली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर इससे क्या हुआ, हमारे हेल्थ कंसर्न्स भी आने लगे, जिससे क्या है लोगों पे काफी ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी हुई, तो उनकी भाई जो हेल्थ है वो और ज्यादा खराब होने लगी। ठीक, और एक हेल्थ एक ऐसा रीजन है कि अगर कहीं पे भी, जैसे अगर कोरोना है, कोरोना क्या था, बीमारी थी, बीमारी की वजह से ही तो देखिए हमने ये हेल्थ क्राइसिस इतनी बड़ी कि हमें हर जगह लॉकडाउन लगाना पड़ा कि हम ह्यूमंस सेफ रहे, ह्यूमंस को दिक्कत ना आए। और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारी ऐसी पार्टीज, कई सारी ऐसी कमिटीज बनाई जा रही हैं कि अगर कोई फ्यूचर में हमारा फिर से ऐसे पेंडेमिक आता है जो हमें कोरोना के टाइम पे देखने को मिला था 2020-21 में, ऐसी सिचुएशन फिर से अराइज होती है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। तो इसी के लिए एक ध्यान रखने के लिए एक वन हेल्थ जॉइंट प्लान लॉन्च किया गया 2022 से 26 के लिए, टू प्रोवाइड सेट ऑफ एक्टिविटीज जो एम करेंगी टू स्ट्रेंथ कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या करेंगे, जो अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग हेल्थ कंसर्न्स, उसके लिए यहां पे बात की गई। बेसिक 6 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे वन हेल्थ कैपेसिटी फॉर हेल्थ सिस्टम, एमर्जिंग एंड रेमर्जिंग जूनोटिक एपिडेमिक्स। और जूनोटिक क्या होता है, ऐसी डिजीज जो एनिमल से आपके कहां पर ह्यूमंस में ट्रांसफर की जाती हैं, वो हो जाती हैं, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। फिर एंडेमिक जूनोटिक, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड द एनवायरमेंट एंड फूड सेफ्टी रिस्क। इन बेसिक चीजों पे यहाँ पे बात की गई और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई 4 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो बेसिक आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये एक वन हेल्थ जॉइंट प्लान था 2022 से 26 के लिए, वर्किंग टुगेदर फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट। इनके लिए 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कभी MOU साइन किया था। वो 4 ऑर्गेनाइजेशन कौन है, या फिर MOU कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं चारों मिलकर वर्क करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। 4 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट जो कि है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो कि है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये चारों मिलके एड्रेस करेंगे द हेल्थ थ्रेट्स टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट। मतलब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड थ्रेट हमें देखने को मिलता है अगर फ्यूचर में, तो वो इनके लिए पहले से प्रिपेयर रहने की यहाँ पे बात की गई, इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पे वर्क करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेवल नाउ पे लेटर। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं
तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि चीज को अभी परचेज कर लो और उसको यूज बाद में करेंगे, उसके लिए पे बाद में करेंगे, मतलब यूज अभी करेंगे पे बाद में करेंगे। तो ऐसे ही ट्रेवल नाउ पे लेटर फैसिलिटी लॉन्च की गई दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर। आईआरसीटीसी तो हमें जानती हैं कि आप इसको बुकिंग करा सकते हैं यहाँ पे रेलवेज की, तो इन्होंने अभी टाई अप किया एक एआई प्लेटफॉर्म के साथ, वो है कैश ई। ये कैश ई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फाइनेंशियल वेलफेयर प्लेटफॉर्म है जिन्होंने आईआरसीटीसी के साथ टाई अप किया ताकि इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां पे इनके साथ टाई अप कर सके और एक फैसिलिटी ला सके ट्रैवल नाउ पे लेटर की। आप जो भी पेमेंट, जैसे मान लो आपको यहां से घूमने जाना है, दिल्ली से घूमने जाना है मुंबई, तो आपको ट्रेन बुक करानी पड़ेगी। अगर आपको ट्रेन बुक करा ली आपने, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं अभी इसकी पेमेंट ना करूं, मैं इसको ना बाद में पेमेंट करूंगा और उसकी ईएमआई बनवा लेता हूं। इक्विटेड, वो ईएमआई क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इनकम, मतलब महीने के महीने अगर आपको 10,000 रुपए देने थे पहले, अब इंटरेस्ट लग के आपको 11,000 रुपए देने हैं 6 महीने के अंदर, वही आपके 1,000 दो 2,500 रुपए की ईएमआई में कन्वर्ट हो गए और वही आपको एक साथ पेमेंट ना करके इन अ स्पैन ऑफ पीरियड पेमेंट करनी पड़ेगी। यही क्रेडिट कार्ड करता है, ठीक है, कंपनीज उनकी क्रेडिट कार्ड की। तो ये क्या है, ट्रैवल नाउ पे लेटर, ये फैसिलिटी आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च की गई इन कोलैबोरेशन विद कैश ई। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई ने प्रोवाइड किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू साइनेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक फिनटेक फर्म है जिनको बोला गया टू ऑपरेट एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर। और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपनिंग फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जो अलाउ करता है टू कंपनीज टू शेयर देयर फाइनेंशियल डाटा विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिजिटली एंड सिक्योरली। अपने डाटा को शेयर करने के लिए अप्रूवल मिलता है, उनको शेयर करना डाटा दिया जाता है, ठीक है, और वो शेयर करते हैं ताकि दूसरी कंपनी, अब जैसे आज की डाटा में आप देखें तो डाटा ही सब कुछ है ना, डाटा के बेसिस पे ही सब होता है। आप डाटा के बेसिस पे सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी तेज, अगर आप मैच देखते हैं क्रिकेट का, कितनी तेज आपने बॉलिंग करी, उसका डाटा आ जाता है, एवरेज आ जाता है, फिर ये आ जाता है कि भाई पूरी हिस्ट्री में क्रिकेट की जब से हम नोट करते आ रहे हैं सबसे तेज बॉल डाली गई आज, वो कैसे पता लगता है, डाटा की मदद से तो पता लगता है। पहले आपके डाटा में फीड होगा कि भाई हाईएस्ट स्पीड ये होगी, बॉल की ये थी, लेकिन आज ये बॉल डल गई, अगर ये वाली जो बॉल आज डली है वो उससे ज्यादा है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और वो आपकी हाईएस्ट स्पीड में चला जाएगा। तो ये क्या है, डाटा है, सारा डाटा का खेल है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। अगर आपने देखा होगा काफी सारी बड़ी फर्म्स कहती हैं डाटा ब्रीच हुई, डाटा ब्रीच हुई, डाटा चोरी हो गया, तो रीजन क्या है, डाटा ही सब कुछ है आजकल। अगर आपके पास डाटा है तो यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं 5G, फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट की। हमने देखा अभी ऑक्शन हुआ था और रिलायंस ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, टाटा के द्वारा लगाई नहीं गई 5G के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम 6G पे वर्क करेंगे। अडानी ग्रुप ने भी काफी परचेज किया। इवन 5G को लॉन्च करने वाली जो पहली कंपनी बनी थी वो कौन सी थी, एयरटेल थी, ठीक है। तो अभी ध्यान रखेंगे, नोकिया और एरिक्सन, इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी एक MOU साइन किया गया, या फिर आप कह सकते हैं मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जियो कंपनी के साथ फॉर सप्लाइंग द 5G SA गियर, 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क गियर प्रोवाइड करने के लिए नोकिया एंड एरिक्सन के द्वारा एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जियो कंपनी के साथ। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये अभी रिसेंटली नए प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के। अभी इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शन हुए थे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में कंपटीशन था और इन्होंने 1072 वोट से जीत लिया है इनको, शशि थरूर जी को हरा के, और ये पहले नॉन गांधी प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन 24 इयर्स। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये इलेक्ट किए गए 98 प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशेल लिनो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड शॉन मर्फी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हम जानते हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बीच में हमेशा जो विवाद बना रहता है, तो एक किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो पावर प्लांट्स है, उस पे
उन दो सेपरेट प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन रिलेशन टू द किशनगंगा रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस पे मैंडेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा चेयरमैन अपॉइंट किया गया ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड अ न्यूट्रल एक्सपर्ट एज मैंडेटेड इन द टू सेपरेट प्रोसेसेस रिक्वेस्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। शॉन मर्फी हैं ये अपॉइंट किए गए चेयरमैन ऑफ द सीओए एंड मिशेल लिनो इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यूट्रल एक्सपर्ट। और ये सीईओ क्या है? चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दीज अपॉइंटमेंट्स आर इन लाइन विद द वर्ल्ड बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द वाटर इन दिस वाटर ट्रीटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप के द्वारा अभी एयरवर्क्स कंपनी को बाय किया गया। ये क्या है? इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मेंटेनेंस कंपनी है ऑफ एयरक्राफ्ट। तो उनको रिपेयर एंड मेंटेन कराने के लिए अभी अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आर्म है अडानी ग्रुप का, इन्होंने बाय किया एयरवर्क्स को, जो कि इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल है। ठीक है, 400 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने इसको बाय किया है। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्को। इन्वेस्को ने अपना 5.5% का स्टेक इन जी एंटरटेनमेंट सेल कर दिया है फॉर 1396 करोड़ रुपीस, जो कि 263.7 अ शेयर, मतलब इतने रुपीस पर शेयर के हिसाब से उन्होंने बेचा। फॉर 1396 करोड़ रुपीस की मदद से उन्होंने अपने 5.5% स्टेक जी एंटरटेनमेंट में बेच दिए हैं। तो ये याद रखेंगे न्यूज। नेक्स्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे आज के न्यूज। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। सीसीईए अप्रूव करेंगे इंक्रीज इन द एमएसपी फॉर 6 राबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी इन कहां पर? पंजाब में। फिर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल एम्ड एट ईज ऑफ लिविंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन फ्यूल सेल विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस बेस्ड टीईवी। एनटीपीसी एंड मित्सुबिशी साइन करेगा एक एमओयू फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोजन को फायरिंग इन और्या गैस पावर प्लांट। रेलवे ने शट कर दिया कॉफमो ऑन 1 दिसंबर टू सीक टू रिड्यूस अंडरटेकिंग्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने रिसीव किया 7th एक्सटेंशन टू फ्रेम रूल्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीईए के लिए। एनएचए एंड एनएबीएच, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू एक्सपीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि ड्रोन्स कंट्रीब्यूट करेंगे टू डेवलप इंडिया। इसमें इंडिया की जीडीपी में $100 बिलियन जीडीपी इंक्रीज करने की बात की गई विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, और यहाँ पे 5 लाख जॉब्स जनरेट करने की बात की गई इन इंडिया। मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक रहेगी 41st और यहाँ पे आइसलैंड ने टॉप किया। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें इंडिया की जो रैंक थी वो मोबाइल में और ब्रॉडबैंड स्पीड में थी, वो थोड़ी सी गिर गई है। ठीक है, फिर FAO, UNEP, WHO एंड वो, इन तीनों के द्वारा मिलकर एक वन हेल्थ जॉइंट प्लान लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में हेल्थ पे फोकस किया जा सके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट की। कैशी एंड IRCT के द्वारा मिलकर एक ट्रेवल नाउ पे लेटर फैसिलिटी लॉन्च की गई IRCTC एप्लीकेशन पे, जो कि एक, और ये किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म, फाइनेंस प्लेटफॉर्म, ये है कैश ई। फिर आ जाता है आरबीआई, इन्होंने प्रोवाइड किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू साइनेट टू ऑपरेट एज NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। नोकिया और एरिक्सन ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रिलायंस जियो के साथ टू बिल्ड 5G नेटवर्क इन इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं कांग्रेस के, एंड ये पहले नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ द पार्टी इन द लास्ट 24 ईयर्स। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज आपको याद रखनी है। और एक चीज और, ये कौन से प्रेसिडेंट बने, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के? 98th प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी और इसमें ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये याद रखेंगे। ADSTL एक्वायर करेगा MRO ऑपरेटर एयरवर्क्स को फॉर 400 करोड़ रुपीस। फिर इन्वेस्को ने अपना 5.51% स्टेक बेच दिया जी एंटरटेनमेंट में फॉर 1396 करोड़ रुपीस, और बात करें कितने पर शेयर? 263.7 रुपीस पर शेयर इन्होंने ये बेच दिया। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स अब होमवर्क पर। पहला होमवर्क क्वेश्चन, विच कंट्री स्कोर्ड लीस्ट एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में? दूसरा, व्हाट डज NG इन द NGLV ऑफ इसरो स्टैंड्स फॉर? ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हु इज इसरोज चेयरमैन इन अक्टूबर?
बताइए अभी करंट में कौन ऑक्टोबर चेयरमैन है, सबको पता होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कौन से नंबर के चेयरमैन है इसरो के, विच नंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ इसरो करंटली। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बीन चूजन टू एस्टेब्लिश अ एससीजी प्रोजेक्ट इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। पांचवा क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम GSLV Mark 3 विच ऑफ दीज इज एन ऑपरेशनल लॉन्च फ्रॉम इसरो। मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, GSLV, एक होता है SSLV और एक होता है कौन सा, वो आप मुझे बताइए उसका नाम क्या रहता है। और इस SSLV की मदद से ही आजादी सेट को स्पेस में ले जाया गया था, दो ये एक फेलियर मिशन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया, चीजें सीखने को मिली, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर बहुत अच्छा सेशन था, आज मजा आ गया। वीडियो को साथ में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया और आप नए जुड़े हमारे साथ। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप नए जुड़े तो मैं आपको बता दूं, हम डेली बेसिस पे ऐसे ही सेशन लेते हैं, बड़ा अच्छा सेशन लेते हैं और डेली बेसिस पे आपको होमवर्क भी कराते चलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। सो होमवर्क करना, चीटिंग नहीं करनी, नहीं आता तो गूगल कर लेना, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि खुद पढ़ के करोगे, खुद कमेंट करोगे तो सही है, कॉपी करोगे तो चीजें याद नहीं होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।